तो नमस्कार, अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म का अपडेट देंगे और साथ में ये बताएंगे कि हम फार्मर कहाँ गलती करते हैं जिसके कारण लगभग हिंदुस्तान में 100 फार्म खुलता है तो 90 से 95% फार्म यानी 90 से 95 फार्म बंद हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, हम फार्मर कहाँ पे गलती करते हैं जिसके कारण हमारा फार्म को बंद करने पे हम मजबूर होते हैं और फार्म को लास्ट में द एंड यानी ख़त्म हो जाता है। आज की इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि हमने कहा कि फार्म की छोटी सी अपडेट, तो अपडेट में ये है, इस गाय को हमने एक रिश्तेदार के यहाँ से आया था, तो हमने बताया था कि एक हमारे जानने वाले के यहाँ से आया हुआ है और ये गाय को प्रेग्नेंट करके या फिर दूध उतार के देना है। तो जहां तक हम लोगों ने इसमें लगभग 3 महीने या 4 महीने अपने फार्म पे रखा, 2 महीने इसको ड्राई किया, उसके बाद कुछ दिनों से लगभग 10 दिनों से इसका दूध इसके अंदर से आने लगा है। इस किट का इस्तेमाल, एक किट है जो गवर्नमेंट के अंदर उसकी मान्यता नहीं है, उसको बैन कर दिया गया है, पता नहीं किस वजह से, बट वो बैन है और डायरेक्ट हम वो किट दिखा भी नहीं सकते और आपको ज़्यादा बता नहीं सकते। इसके लिए आपको डॉक्टर अंकुर तिवारी या फिर हमारे भाई भोलू से संपर्क करना होगा, जिससे आप किट भी खरीद सकते हैं और अपने यहाँ आप किट से ट्रीटमेंट करके अपनी बांझ गाय को, यानी जो गाय कसाई खाना, बूचड़ खाना जा रही है, उसको बचाना है और उससे दूध लेना है तो आप बचा सकते हैं। इसमें इस किट में लगभग मुझे लगता है कि 4-5 हजार रुपए खर्च होते हैं। अगर हम डॉक्टर का काउंट करते हैं, लगभग 3500 या 4000 किट का दाम है और उसमें लगभग 1000-2000 रुपए डॉक्टर का खर्च होता है, या फिर जितना भी हो, डॉक्टर आपके डिपेंड करेगा कि कितना दूर से आपके यहाँ जा रहा है। इस किट का इस्तेमाल करके हमने लगभग इसका अभी दूध जो है तकरीबन 6 लीटर दिन का कर रही है, जो हिसाब से बॉडी वेट है और इसका लैक्टेशन जो यील्ड था पिछले बार लगभग 22 से 24 लीटर था, तो इसको लगभग 16 से 18 लीटर दूध पे आना चाहिए और दूध निकालना चाहिए। धीरे धीरे दूध इंप्रूवमेंट होगा, आगे गर्मी भी है, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 16 लीटर इसके अंदर दूध आना चाहिए। तकरीबन 6 लीटर दूध पे आ गई है। वीडियो में मैं नंबर डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का भी दे रहा हूँ और साथ में मैं अपने डॉक्टर भोलू भाई का भी दे रहा हूँ, ताकि आप हमारे नजदीकी हो, आसपास के हो, अरवल डिस्ट्रिक्ट के करीब हो, तो उनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अब अपने फार्म का और बाकी का अपडेट दें तो ये बछड़ी जो आप सामने देख पा रहे हो, ये काफी बार रिपीट की है और अभी भी श्योर प्रेग्नेंट नहीं हुई है। इसको हम लोगों ने लगभग 20 तारीख को इंसेमिनेशन किया है, जिसमें आज 5 तारीख है, तो ऐसा हम लोग समझते हैं कि 11 दिन उधर और 5 दिन इधर, 16 दिन हो गए हैं तकरीबन। एक हल्का सा डिस्चार्ज देखने मिला था, हो सकता है कि श्योर प्रेग्नेंट भी हो जाए, हो सकता है कि दोबारा हीट में भी आए। थोड़ा ये गाय जब एक बार सीमेन से यानी 1 या 2 बार इंसेमिनेशन करते हैं, आप कंसीव नहीं करती, तो थोड़ी गाय परेशान करती है और वो बराबर परेशान करते रहती है। अपने फार्म का और बाकी अपडेट की बात करें तो बाकी सभी गाय इसमें इस साइड में जो है वो सभी प्रेग्नेंट है, एक को छोड़कर। जिस गाय को मुझे बेचना है लगभग 14-15 लीटर दूध अभी भी कर रही है, जो सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आने वाले दिन में जैसे ही और दूध कम होगा 8 से 10 के करीब में, तो हम किसी किसान को अच्छे दाम में, सस्ते दाम में दे देंगे, ताकि कोई किसान इसको रखना चाहे तो रख सके, दूध भी ले लेवे और इसको प्रेग्नेंट करा के अपने यहाँ बच्चा भी ले लेवे। और इस तरफ बछड़ियों की बात करें तो जैसा कि हमने पिछले बार बताया था किट से टेस्ट करके कि व्हाइट वाली बछड़ी श्योर प्रेग्नेंट हो गई है, 2 सर्किल भी इसका हो चुका है और दोनों के बॉडी वेट में आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन सी बछड़ी कितनी लंबी और चौड़ी होते जा रही है। दूसरी बछड़ी की बात करें तो जैसा हम लोग बताया था कि भाई इसको दवा हम लोग दे रहे हैं, हीट में लाने का प्रयास है, तो हीट में आई हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन इंसेमिनेशन नहीं किया। इसकी वजह ये थी कि पूरी फुल हीट जो होती है वो हीट में नहीं थी, नॉर्मल हीट में थी। और बाकी उन तीनों बछड़ियों की बात करें तो काफी अच्छा ग्रोथ भी है और काफी अच्छी बछड़ी खाना भी खा रही है, रहने में, खाने में, बैठने में, पीने में सब कुछ स्वस्थ है, आप सामने से क्लियरली देख पा रहे हो। अब बात करते हैं कि फार्म बंद होते क्यों हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई डेयरी फार्मिंग खुलता है तो बंद क्यों होता है। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि इजाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा।
जो हम लोग आज बात करेंगे ये मेरा एक तजुर्बा होगा। हम अपने तजुर्बे के अनुसार लगभग 4 साल 5 साल बिताए हैं हमने अपने फार्म में, और उससे 1-2 साल पहले से यूट्यूब पे वीडियोस कर रहे हैं, तो यानी लगभग 6-7 साल डेयरी फार्म घूम घूम के एक्सपीरियंस हुआ है। उस एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। आप अपना राय अपने कॉमेंट में जरूर दें कि क्या हमने सही कहा है या गलत कहा है। आज के इस वीडियो में बने रहें, पूरा थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा वीडियो मिले और आप डेयरी फार्मिंग से इच्छुक हैं तो आपको एक सही सटीक जानकारी मिलता रहे। अपने फार्म की देखते हुए हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग लगभग 4 से 5 साल डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट की थी। उस टाइम हमारे यहाँ जीनोमिक सीमेंट का नहीं मिलता था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जो भी हमारे एआई वर्कर थे, डॉक्टर थे, उनके पास जीनोमिक्स बुल के सीमेंट नहीं होते थे, क्योंकि उनका एमआरपी जो है जीनोमिक्स कोई भी सीमेंट, चाहे एसएजी का हो चाहे फिर एबीएस का हो, इसमें काफी दिक्कत होता था। मतलब वो महंगा होने की वजह से लगभग मैं समझता हूँ 200 के रेंज में एक जीनोमिक बुल का प्राइस है एसएजी में, और अगर एबीएस में देखें तो लगभग 45-50 या फिर 100 रुपए के करीब में, 100 रुपए के लगभग में जीनोमिक्स बुल का सीमेंट मिलता था। हमारे यहाँ पहले एबीएस का सीमेंट नहीं मिल पाता था। अभी जब से बीडीएफए का संस्था शुरू हुआ, साथ में बीडीएस जुड़ा, उसके बाद एबीएस का सीमेंट पूरे बिहार के अंदर, एक हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पूरे बिहार में एबीएस का, चाहे वो आप जो सीमेंट लेना चाहो, चाहे वो 40 रुपए वाला 30 रुपए वाला हो, चाहे वो 1500 का सेक्स सीमेंट हो या 2500 या 2200 का सेक्स सीमेंट हो, हर सीमेंट आपके फार्म तक पहुंचेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है और खुशखबरी है। थैंक्स करना चाहूंगा इसमें राजू तिवारी जी का, जिन्होंने इतनी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया और हम किसानों के लिए सोचा और हम किसानों तक अच्छे सीमेंट पहुंचा कर देने की काम किया। तो पहले जो होता था, हमारे यहाँ जीनोमिक्स बुल का सीमेंट नहीं मिलता था। हम लोग एसआईजी का 5 स्टार बुल लगाते थे। ये भी पता नहीं होता था कि हमारी माँ, जो हमारी गाय है, वो किस बुल का है और हम जो सीमेंट लगा रहे हैं वो किस बुल का है। तो अब हम लोगों के अंदर जागरूकता आई और हम डेयरी फार्मर जो है, जैसे अगर हम अपने फार्म की बात करें तो मुझे ये पता चला कि जीनोमिक्स बुल भी होते हैं और इनब्रीडिंग भी होता है। तो हम लोग ने ये देखते हुए अपने फार्म पे जीनोमिक्स बुल का प्रयोग किया आज से लगभग 2-3 साल पहले, जिसका आपको रिजल्ट सामने जो सींग वाली बछड़ी देख पा रहे हो, ये 40-116 के रूप में सामने देख पा रहे हो। तो होता क्या था, डेयरी फार्मर आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले की बात करें या अभी भी बात करें, जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं हमारे दूसरे इलाकों में, चाहे बिहार हो या पंजाब हो या हिंदुस्तान के कोई कोने में भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो सस्ती गाय ढूंढते हैं। सस्ती गाय ढूंढने के बाद उनको ना ये पता होता है कि कौन सा सीमेंट लगाया जाए। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं जिसमें बताया ये जाता है कि लगभग 50,000 लाख रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे क्या उन्होंने परेशानी झेली है, उनके पीछे 20 साल उन्होंने दिया है, वो 10 मिनट के वीडियो में ना तो यूट्यूबर कोई पूरा कर पाता है, ना देखने वाला वीडियो को क्लियरली समझ पाता है। हम लोगों ने अपने चैनल पे काफी कम वीडियो किया है, काफी कम वीडियो कर रहे हैं डेयरी फार्मरों का, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जब डेयरी फार्मिंग अच्छे स्थिति में आती है, जैसे उनके फार्म पे ज्यादा दूध हो रहा है, तभी वो वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर यूट्यूबर बनाना चाहता है। और जब खराब स्थिति होती है, जब वो फार्म बंद होने की स्थिति में होती है, तो वो डेयरी फार्मर ना तो वीडियो बनाना चाहता है, ना कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता है। इस चीज को सोचते हुए हमने बहुत कम किया है अक्सर फार्मों का विजिट करके डेयरी फार्म का वीडियो बनाना। इसके कई कारण हैं। इसमें होता यह है कि सभी लोग फायदा सोचकर ज्यादातर वीडियो देखकर फार्मिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती। हमने जो इतना लगभग 4-5 साल लग गए अपने फार्म पे, लेकिन अभी भी कोई खास फायदे में नहीं है। जो हमने पिछले गलतियां की थी, जैसे हमने बताया कि जीनोमिक्स बुल का नहीं मिलना, शुरुआत दिन से फर्स्ट डे से ही ब्रीडिंग नहीं करना, ये एक सबसे बड़ा गलती है। दूसरा कि हम लोग बैलेंस किया हुआ फीड, पहले अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो सिर्फ हमारे यहाँ तारा फीड ही उपलब्ध तो हो जा पाता था, लेकिन मानसिकता ये थी कि हम लोग क्या दूसरे का बना हुआ दाना खिलाएंगे, वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ये मन में एक सोच होता था। दूसरा ये कि वो महंगा पड़ता था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि फार्मिंग करना है, डेयरी फार्मिंग करना है, तो बिना बैलेंस किया हुआ फीड, बिना उसके डेयरी फार्मिंग सक्सेस नहीं है, ये एकदम कड़वा सच है। बैलेंस करना होगा, चाहे आप खुद अपने फार्म पे ही क्यों ना बैलेंस करके खिलाएं। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जितना उसको फास्फोरस चाहिए, जितना उसको प्रोटीन चाहिए, जितना उसको फाइबर चाहिए, हर एक चीज को उतना मात्रा में देना। ये एक न्यूट्रिशन ही कर सकता है जो उसमें या तो उसकी पढ़ाई की हो या तो डेयरी फार्मिंग में काफी दिन लगभग 20-25 साल गुजार दिया हो, उसका एक एक्सपीरियंस बोल रहा हो,
कि ये सच है। हमारे यहाँ दो चीज नहीं मिलने के कारण, एक तो बच्चा तैयार करने के लिए ब्रीडिंग नहीं कर पाते थे, दूसरा ये थोड़ा महंगा समझकर फीड नहीं करते थे। ये दोनों हम लोग गलती करते हैं। कोई भी शुरुआती फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग करता है तो सबसे बड़ा गलती ये करता है कि वो ब्रीडिंग नहीं करना चाहता, यानी बच्चा तैयार नहीं करना चाहता। जब तक वो बच्चा तैयार नहीं करेगा, आज बंद हो या 5 साल बाद वो फार्म बंद होगा, श्योर है। दूसरा ये कि बैलेंस किया हुआ फीड नहीं खिलाएगा तो उसके फार्म पे बीमारियां ज्यादा आएगी। बीमारी अगर हो जाती है तो सहन शक्ति गायों के अंदर कम होगा, क्योंकि उसको जो चाहिए, यानी दूध से कैल्शियम बॉडी से निकल रहा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमको बैलेंस फीड देना होगा। अगर वो बैलेंस फीड नहीं दे रहा है तो बीमार गाय होगी तो सहन शक्ति कम होगा, गाय मर सकती है, गाय बीमार होने के बाद उठ नहीं पाएगी। ये एक बैलेंस फीड मतलब देना जरूरी है। अगर कोई नया फार्म करना चाहता है, कर रहा है या स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले दिन से ब्रीडिंग करना होगा। दूसरा ये कि बैलेंस किया हुआ फीड देना होगा। अब बात करते हैं कि दूध का दाम कम मिलने की वजह से भी काफी सारे फार्म बंद होते हैं। ये एकदम कड़वा सच है, बिल्कुल सही बात है। डेयरी फार्मिंग में दूध का दाम, अगर हम अपने बिहार की बात करें तो नॉर्मली दूध का जो रेट है डेयरी में वो 32 रुपया मिनिमम है, जिसका 3080 फैट आता है तो लगभग 32 रुपया मिलता है। उसके ऊपर जितना फैट आता है उतना आपको अच्छा होगा, मतलब ज्यादा रेट मिलेगा। अपने फार्म की, अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो आज से लगभग 2 साल पहले हम लोग जब सूदा में दूध देते थे तो अपनी गाय का फैट SNF जो है लगभग 3080 आता था और हम लोग काफी परेशान होते थे। आज हम लोग अपने गाय का फैट का देखा जाए तो हमारे फार्म पे लगभग 3.5 प्लस यानी 4 के लगभग आता है। और SNF की बात करें तो 8.3, 8.4, 8.5 भी आता है। यानी फैट SNF का जो प्रॉब्लम था, जैसे जैसे हम लोग ब्रीडिंग करके बढ़ेंगे आगे, ये सॉल्व होता चला जाएगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे फार्म भी हैं जिनके फार्म पे 50 रुपए दूध का दाम मिल रहा हो फिर भी उनका फार्म बंद होता है। ये भी एक कड़वा सच है। इसके कई कारण हैं, जैसे वो शुरुआती दौर में जब वो गाय खरीदते हैं तो या गाय में ठगे जाते हैं। कोई भी व्यापारी 25 लीटर दूध करने वाली गाय को 35 लीटर बोलकर दे रहा है, 20 लीटर करने वाली को 30 लीटर बोलकर दे रहा है, 10 लीटर 12 लीटर दूध करने वाली को 16 लीटर 18 लीटर 20 लीटर बोलकर दे रहा है। उसी में वो फंस जाता है। होता क्या है कि व्यापारी कुछ भी भीमरोल हो गया या कोई भी लिक्विड फॉर्म में विटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह पिलाते हैं, जिसके कारण थोड़ा दूध बढ़ जाती है और उसमें वो फंसता है। उनके आने पे वो अच्छा दाना नहीं खिला पाते, इसके कारण उनके फार्म पे दूध नहीं कर पाता। सबसे बड़ा गलती ये भी होती है। जिनका दूध 50 रुपए दूध बिक रहा है उनको मिनिमम 20 लीटर फार्म पे उनका दूध गाय करनी चाहिए, तब जाके उनको फायदा कुछ समझ में आएगा। साथ साथ में कुछ बछड़ी भी तैयार करनी होगी। लगभग 1000 दिन, यानी लगभग मैं समझता हूँ 3 साल उनको रुकना होगा। उनके फार्म पे एक सर्कुलर मतलब एक ऐसा बन जाना चाहिए कि बछड़ी तैयार हो रही हो और गाय बड़ी हो, बछड़ी गाय बन रही हो और गाय उनके फार्म से बिकने लग जाए। तब जाके वो फार्म ऐसा लेवल पे आएगा जहां से वो अच्छा दूध 200 लीटर दूध तैयार कर रहे हैं तो लगभग 50,000 महीने का बचा सकते हैं। फार्म पे बेनिफिट दूध 35 रुपए 36 रुपए सूदा में दूध देने के बाद भी है और 50 रुपए दूध देने के बाद भी है। 50 रुपए दूध बेचने में काफी लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस चार्ज आता है। लगभग 10 रुपए लीटर पे आ ही जाएगा अगर आप कितना भी कहीं भी दूध बेचते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका एरिया फार्म से कितने दूर पे आप दूध बेच रहे हो, यानी लगभग 40 रुपए दूध आपको पड़ता है। बहुत लोग जो शहर में है वो 70 रुपए 80 रुपए भी बेच रहे हैं। मैं बात करूंगा लगभग 40 से 50 रुपए जो लीटर दिन का दूध, यानी डेयरी में जो जा रहा है उसमें टेंशन नहीं होता। गाड़ी आती है, गाड़ी लेकर जाती है, 10 दिन में पेमेंट आ जाता है, 1 रुपया फंसने का डर नहीं होता। मार्केट में देते हैं तो 50 रुपए दूध बिकता है, लगभग 10 रुपए चार्ज पहुंचाने में, लेबर कॉस्ट में, बोतल में, प्लास्टिक में, टाइमिंग वगैरह ये सब में खर्च आते हैं। उसमें कुछ पैसा फंसता भी है, ये टेंशन होता है। मैं समझता हूँ 40 रुपए वो एवरेज आता है। हम लोग भी दुकान किए हैं, हम लोग को भी इतना समझ में आ रहा है। काफी पहले भी हमने एवरेज दूध मार्केटिंग की है, उससे भी समझ में आता है। मैं समझता हूं कि डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं आप तो लगभग 6000 लीटर एक इल्ड में, यानी 305 दिन का एक इल्ड होता है, मिनिमम 6000 लीटर आपकी गाय दूध कर रही है तो आप एक डेयरी फार्मिंग को चला पाएंगे। उसके बाद भी मैं ये श्योर नहीं हूं कि वो चलेगा फार्म। लगभग 3 साल आपको गुजार लेते हैं, आपने अच्छी गाय भी खरीद ली, आपने ब्रीडिंग भी कर ली, आपने बैलेंस फीड भी दे दिया, तो गाय का भाषा समझ में आना चाहिए। गाय का भाषा समझने का मतलब ये है कि गाय ने कितने बार पागुर किया, गाय कितना टाइम खा रही है, गाय पानी कितना पी रही है, ये सब समझने के लिए लगभग मैं समझता हूँ कि 1000 दिन डेयरी फार्मिंग में देने होंगे, जो हमने अभी तक अपने फार्म पे दिया है। जब आप 1000 दिन गायों के साथ बिता लोगे ना तो मैं समझता हूँ कि गाय को पढ़ पाओगे। गाय को पढ़ने का मतलब ये है कि गाय क्या कह रही है उसको आपने समझ लिया,
यानी आपकी गाय पागुर नहीं की, यानी आपकी गाय खाना नहीं खाई, या गाय आपकी बैठी नहीं, आपने उसको पढ़ लिया तो आप उसको फौरन उसी सटीक इलाज करोगे। यानी उस आपको ऐसा लगा कि उसको फीवर है, फीवर चेक करने आ गया, आपको फीवर, आपने समझ लिया कि इस गाय को फीवर है, आपने जैसे ही चेक किया कि ये फीवर है तो आपने फीवर दे दिया, प्रोटोजोवल है तो प्रोटोजोवल दे दिया, ब्लड टेस्टिंग का इंतजाम है तो ब्लड टेस्ट करवा के दे दिया। तो ये चीज पढ़ने के लिए लगभग 1000 दिन गुजरते हैं डेयरी फार्मिंग में, ये भी एक सच है। 1000 दिन आपने गुजार लिया, धैर्य रख लिया, यानी ये फार्मिंग ऐसा है कि आपको 1000 दिन बिताने होंगे, चाहे उसमें दुखी हो सुखी हो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि डेयरी फार्मिंग कितना फायदा है और कितना नुकसान है। 1000 दिन गुजारने में आपको आपके पास बच्चे भी आ जाएंगे, अच्छे नस्ल की बछड़ी भी आ जाएगी, जो आपके फार्म पे लगभग 25-30 लीटर फर्स्ट टाइमर में बच्चा दे देगी। फिर आपको नो टेंशन होगा, डेयरी फार्मिंग को आप सक्सेस कर लेंगे। यानी कि डेयरी फार्मिंग में सक्सेस करना है, सक्सेस होना है, फार्मिंग में बने रहना है, टिके रहना है, तो सबसे पहला तो ये कि आप कोशिश करेंगे 6000 लैक्टेशन वाला, मतलब एक लैक्टेशन में 6000 लीटर दूध करने वाली गाय खरीदें। उसका दाम मैं समझता हूं कि लगभग 1 लाख प्लस होगा। दांत में होनी चाहिए, दांत में होने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइमर मिलती है तो ज्यादा अच्छा है, सेकंड टाइमर मिलती है तो थोड़ा अच्छा है, थर्ड टाइमर मिलती है तो और बिल्कुल कम अच्छा है। मतलब आपको कोशिश ये करना है कि फर्स्ट टाइमर मिले। उसके बाद जब आप बैलेंस फीड देते हो तो मैं समझता हूं कि गाय कम खराब होगी, यानी कम बीमार पड़ेगी। दूसरा ये कि फार्म सबसे अच्छा बनाए। फार्म, डेयरी फार्म में एक ये भी वजह है कि लेबर होने की वजह से भी लगभग 50% फार्म बंद होता है, लेबर की कमी की वजह से। हम बिहार के लोग अक्सर हमने ये देखा है कि मुझे मेरे फार्म पे या फिर दूसरे के फार्म भी हम लोग देख रहे हैं, मैं अपने जानने वाले को भी ऐसा जानता हूं कि जो 2 लाख 2.5 लाख का गाय खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन डेयरी फार्म को लूज फार्मिंग, यानी जैसे आप मेरी गाय को देख पा रहे हो, अपने मन मुताबिक वो खाती है, अपने मन मुताबिक वो बैठती है, अपने मन मुताबिक वो पानी पीती है, इस तरह का फार्म कोई बनाना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि इसमें गोबर देखने मिलता है, गोबर पे बैठने मिलता है, साफ सफाई करने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि गाय खुली होती है, 2 मिनट में यहाँ आएगी, 2 मिनट में उधर धूप में जाके बैठ जाएगी, तो कभी गोबर यहाँ भी कर सकती है, कभी गोबर वहां भी कर सकती है। बांध के जो गाय रखते हैं उनका तो बांधा हुआ है, सभी गाय जो बंधा हुआ रहता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे गोबर होगा, वो फावड़ी लेंगे और गोबर को खींच देंगे, उनका फार्म साफ सफाई में थोड़ा अच्छा ज्यादा दिखता है। अपने यहाँ सोच पता नहीं क्यों ऐसा है कि फार्म एकदम साफ होना जरूरी है। मैं इसको गलत बोलता हूँ। फार्म बिल्कुल साफ का मतलब ये नहीं कि उसमें मतलब चिकना दिखना चाहिए, टाइल्स लगा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गाय को जिसमें ज्यादा आराम हो उस तरह से गाय को रखें। आप हमारे फार्म पे पूरा आप देख पा रहे हो, कहीं पे थोड़ा बहुत कीचड़ भी देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पानी का ड्रम रखा होने की वजह से थोड़ा बहुत पानी वहाँ हम लोगों को वेस्टेज करना पड़ता है। जैसे मुंह लगाकर पानी पिएगी तो ड्रम के अंदर कचरा होगा और कचरा वाला पानी फेंकना पड़ता है, यानी ताजा पानी भरने के लिए वहां पे पानी गिराना पड़ता है, थोड़ा बहुत वहां गीला होता है। और गाय को देखें आप तो ज्यादातर मट्टी पे ही बैठना पसंद करती है। मट्टी का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मट्टी डाल दो, गोबर पे ही मैं बोलूंगा कि सूखा गोबर पे बैठना पसंद करती है। आप अभी इस मौसम की बात करें तो गर्मी ज्यादा है, गर्मी होने की वजह से ऊपर की भी गर्मी, नीचे अगर आप मैट रखते हैं, मैट आजकल जो प्लास्टिक वाले मैट आ रहे हैं इसमें भी उतना आराम नहीं मिलता, गाय को धुलना पड़ता है। मैं अपने फार्म पे ना पिछले साल धुला था अपनी गाय को। धुलने का मतलब ये हुआ कि ब्रश रगड़ना, पानी जरूर डालना पड़ेगा, पानी डालने से उनका बॉडी टेम्परेचर कम होगा। बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग फोगर वगैरह या स्प्रिंकलर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जो आने वाले दिन में हम लोग वीडियो में दिखाएंगे। ये चीज आपको करना होगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो लूज फार्मिंग करें। लूज फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि आप 20 बाई 20 को घेर दें, 40 बाई 40 को घेर दें, 100 बाई 100 का घेर दें। इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे गाय आके खड़ी हो जाए, बाकी दिन में वो बैठना चाहे बैठे, खड़ी रहना चाहे खड़ी रहे। हम लोग बछड़ी हो चाहे गाय हो, यहाँ पे आप सभी को देख पा रहे हो, कम जगह होने के बाद भी हमने सभी को खोल कर रखा है। हमारे यहाँ फार्म पे लेबर का कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग अपने बिहार में पार्लर नहीं है, मैं समझता हूँ कि शायद कोई एक आध पार्लर होगा भी या नहीं, ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमने पार्लर भी बना रखा है। पार्लर होने की वजह से बैठना नहीं पड़ता है दूध निकालने के समय। मुझे लगता है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और पैसा है आपके पास तो कम खर्चे में ही पार्लर भी बनाएं, ताकि आपकी गाय का दूध निकालने के टाइम लेबर को ज्यादा पेन ना हो, दर्द ना हो, ताकि आपका लेबर भागे नहीं। हमारे फार्म पे ना तो गोबर अभी उठाया जा रहा है, ना दूध निकालने का टेंशन है। फार्म पे सभी गाय को एक पागल, यानी अगर हम ऐसा बोले तो कम दिमाग का आदमी भी गाय को ऊपर चढ़ाता है और गाय को पिन्हाता है और मशीन लगा देता है। 2 मशीन है हमारे पास, हम लोग दोनों मशीन का यूज कर लेते हैं और आधे घंटे के अंदर सभी गाय को, लगभग 8-9 गाय को मिल्क निकाल लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे फार्म पे ना तो मेहनत है, भाई फील्ड का वर्क करता है, फील्ड का भी टाइम देख ले रहा है, फार्म भी देख ले रहा है, मैं दुकान भी देख ले रहा हूँ, यूट्यूब का वीडियोस वगैरह भी कर ले रहा हूँ। तो हम लोग लगभग 15 गाय, यहाँ पे आप 9 गाय जो मिल्किंग में देख रहे हो और 6 बछड़ी इधर है,
2 गाय इधर है, यानी कि लगभग 9, 6, 15, 2, 17 गाय को एकदम आराम से हैंडल कर रहे हैं, नो टेंशन, बिल्कुल फ्री माइंड हो करके। तो फ्री माइंड होने के लिए आपको लूज फार्मिंग भी करनी होगी, बार बार बांधो, कभी यहाँ पे बांध कर गाय को लाओ, कभी दूसरे जगह पे गाय को खाना खिलाने के बाद लेकर जाओ। इसमें काफी पेन होता है, यानी दर्द होता है, पैर हाथ दुखने लगते हैं, काफी परेशानी होती है। तो डेयरी फार्मिंग में सबसे पहले अगर आपको सक्सेस होना है तो इन तीनों चीजों को ख्याल रखना होगा। 3 साल आपको डेयरी फार्मिंग में गुजारने होंगे, तभी आप एक अच्छा फार्मर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो अपना एक तजुर्बा था, हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, क्या हम लोगों का एक्सपीरियंस कहा, 3 साल में हमने 4-5 साल में, लगभग 5 साल हो गए हैं डेयरी फार्मिंग में, हमने क्या बचाया है क्या बनाया है वो आपके सामने है। कभी हमने अपने फार्म की गाय खराब भी हुई है, हमने दिखाया है, मरते हुए गायों को भी दिखाया है, खराब होती हुई गायों को भी दिखाया है, यानी डेयरी फार्मिंग में जो एक सच्चाई है हमने वो भी दिखाया है। आने वाले दिन में कितना अच्छा होगा आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जिसके फार्म पे लगभग 6-7 बछड़ी, इतना मतलब धीरे धीरे करके 6-7 बछड़ी, एक ब्रीडेड बछड़ी जो आप सामने देख पा रहे हो, चाहे वो अरमडा का हो या WWS का हो, हमने तैयार किया है, बहुत मेहनत लगा है। आने वाले सीजन में, यानी कि जो डेयरी फार्मिंग का सीजन होता है अक्टूबर-नवंबर, उस टाइम पता चलेगा कि हम लोग कितना कमाने लग गए। तो दोस्तों लगभग 2 साल और मुझे लगेंगे, जो हमने पीछे गलतियां की है उसकी गलतियां में, जैसे बैलेंस किया हुआ फीड काफ़ी लेट से स्टार्ट किया हमने, दूसरा ब्रीडिंग हमने काफ़ी लेट से स्टार्ट किया, एसएजी पे सिर्फ रह गए, उसमें सेक्सेट सीमेन का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण काफ़ी कम बछड़ी आए अपने फार्म पे, 2 ही 3 बछड़ी आई, काफी सारे बुल बछड़ा आ गए, इसके कारण भी दिक्कत हुआ। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है अपने फार्म पे, यानी जो हमने गलतियां की हैं उसको सुधारने में लगभग 2 साल और लग जाएंगे। 2 साल यानी कि आने वाले साल में लगभग हम लोग 70% फार्म पे सही हो जाएंगे, उसके आने वाले साल में हम लोग लगभग 100% फार्म पे सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में काफी बड़ा वीडियो हो गया, आपका क्या तजुर्बा है, आप अपने तजुर्बा को कॉमेंट में आप बताएं, हम लोग अपने कॉमेंट पढ़ने के बाद हम लोग आपको एक मुहर दिल के माध्यम से देंगे, ताकि हमको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा हम लोग आप बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।